पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस विधायकों के जाली हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को तलब किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभिषेक बनर्जी 1 जून को भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए जाएंगे या नहीं। इस मामले को लेकर पूरे राज्य में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष इसे कानून के तहत सामान्य जांच बता रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार दे रही है। आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन से जुड़े एक दस्तावेज को लेकर सवाल उठे। आरोप है कि टीएमसी की ओर से विधानसभा सचिवालय को सौंपे गए दस्तावेजों में कुछ विधायकों के हस्ताक्षर संदिग्ध पाए गए। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जिन विधायकों के हस्ताक्षर दस्तावेज में मौजूद थे, उनमें से कुछ उस दिन विधानसभा परिसर में मौजूद ही नहीं थे। सबसे ज्यादा सवाल टीएमसी विधायक नैना बनर्जी के हस्ताक्षर को लेकर उठे। आरोप लगाया गया कि दस्तावेज में मौजूद हस्ताक्षर और उनके ओरिजिनल सिग्नेचर में अंतर है। इसके बाद इस मामले की शिकायत कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज कराई गई। बाद में जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप दी गई। इस हाई प्रोफाइल मामले में सीआईडी पहले ही कई तृणमूल नेताओं से पूछताछ कर चुकी है। जांच एजेंसी ने विधायक नैना बनर्जी, कुणाल घोष, बहरुल इस्लाम और चंद्रनाथ सिन्हा के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही उनके हैंडराइटिंग और सिग्नेचर के नमूने भी लिए गए हैं। अब जांच की कड़ी सीधे अभिषेक बनर्जी तक पहुंचने से राजनीतिक हलकों में हलचल और बढ़ गई है। शनिवार को सीआईडी अधिकारियों को अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सबसे पहले 4 सदस्यीय टीम उनके हरीश मुखर्जी रोड स्थित आवास पहुंची, लेकिन वहां अभिषेक मौजूद नहीं थे। इसके बाद अधिकारी बिना नोटिस दिए वापस लौट गए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बताया कि उस समय अभिषेक बनर्जी बेलिया घाटा में चुनाव में हुई हिंसा से प्रभावित पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार से मुलाकात कर रहे थे। कुछ समय बाद अभिषेक अपने कालीघाट स्थित आवास पहुंचे तो सीआईडी की टीम फिर वहां पहुंची। सूत्रों के अनुसार शुरुआत में अधिकारियों को मिलने की अनुमति नहीं दी गई। काफी देर तक चली बातचीत और इंतजार के बाद दोपहर लगभग 3 बजे सीआईडी अधिकारियों ने अभिषेक बनर्जी को उनके हाथों में नोटिस सौंपा। नोटिस मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह पहले अपने वकीलों से सलाह लेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। अभिषेक ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। उन्होंने दावा किया कि वह किसी भी जांच एजेंसी से डरते नहीं हैं और हमेशा जांच में सहयोग करते रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी राजनीतिक दबाव के सामने झुकने वाले नहीं हैं और कानून के दायरे में रहते हुए अपना पक्ष रखेंगे। सीआईडी के इस कदम के बाद राज्य की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ गया है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। भाजपा का कहना है कि यदि सिग्नेचर जाली हुए तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना स्वाभाविक है। वहीं तृणमूल कांग्रेस इसे विपक्ष को दबाने की कोशिश बता रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।